नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा डायलॉग में। दोस्तों, दिल्ली में केजरीवाल एंड गैंग और दिल्ली के एलजी यानी उपराज्यपाल के बीच जो टकराहट है, जो टकराव है, वह कम होने का नाम नहीं ले रहा है। क्योंकि केजरीवाल एंड गैंग दिल्ली, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, उसको अपना राजनीतिक अखाड़ा बना रखा है। और केजरीवाल एंड गैंग को लगता है कि वो दिल्ली के कार्यों को दिखाकर, दिल्ली में हो रहे बदलावों को दिखाकर, जिसमें दिल्ली सरकार से कहीं ज्यादा भूमिका केंद्र सरकार का होता है दिल्ली के विकास में, उन कामों को दिखाकर देश भर में अपना चुनावी प्रचार करे। और यही कारण है कि केजरीवाल एंड गैंग का दिल्ली में हमेशा, चाहे उपराज्यपाल के पद पे कोई भी रहा हो, जब से केजरीवाल एंड गैंग दिल्ली में अपना सरकार बनाया है, तब से ही उनके किसी भी उपराज्यपाल के साथ नहीं बना। से दिल्ली के उपराज्यपाल के साथ सहयोगात्मक कार्य नहीं किया। चाहे कोई भी उपराज्यपाल हो, उनके साथ इन्होंने विवाद किया। और ये दिल्ली में तब तक बना रहेगा जब तक या तो दिल्ली से अरविंद केजरीवाल का विदाई न हो जाए, या फिर दिल्ली से उपराज्यपाल का पद खत्म न हो जाए। क्योंकि जब तक दिल्ली में अरविंद केजरीवाल एंड गैंग है और जब तक दिल्ली में उपराज्यपाल का पद है, तब तक केजरीवाल एंड गैंग का उपराज्यपाल के साथ टकराव हमेशा रहेगा। अभी ताजा मामला जो आया है, वह दरअसल दर्शाता है कि दिल्ली सरकार में जो मंत्री हैं एंड केजरीवाल गैंग के जो नेता है, वो कितने अनपढ़, गंवार और मूर्ख हैं कि उनको संविधान और भारतीय शासन प्रणाली का बेसिक ज्ञान भी नहीं है। या फिर बेसिक ज्ञान तो है, लेकिन वह नंगाई पे उतर गए हैं। वह गंदा चरित्र को दिखा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि दिल्ली के नाम पे पूरे देश में झूठ बोलकर जिस तरह से वो अपना चुनाव प्रचार करते हैं, उसमें वो कहीं ना कहीं सफल होते हुए दिख रहे हैं। और इसलिए वह दिल्ली में इस तरह का नखरे और ज्यादा कर रहे हैं। दरअसल दिल्ली में हुआ क्या है कि 2 दिन पहले पूर्वी दिल्ली में गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, जिसको आईपी के नाम से भी जानते हैं, शॉर्ट नेम में, उस विश्वविद्यालय में एक विश्वविद्यालय कैंपस का उद्घाटन समारोह था, जिसके लिए विश्वविद्यालय के कुलपति ने दिल्ली के उपराज्यपाल को मुख्य अतिथि के तौर पे बुलाए थे उनके उद्घाटन के लिए। और इसके वजह से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल एंड गैंग को बहुत तगड़ा मिर्ची लग गया। इनको ऐसा लगा कि दिल्ली के जो दिल्ली स्टेट नहीं, यूनियन टेरिटरी है, उसकी यूनिवर्सिटी में, जिसमें केजरीवाल एंड गैंग का सिर्फ इतना योगदान है कि इन्होंने उस कैंपस के विकास के लिए जितना खर्च किया है, उससे कहीं ज्यादा ये अपने शीश महल पे खर्च किए थे। जी हाँ, दरअसल उस पूरे यूनिवर्सिटी कैंपस के विकास कार्य पे, निर्माण कार्य पे 378 करोड़ रुपए खर्च हुआ है, जिसमें से लगभग शायद 346 करोड़ रुपया खुद वह यूनिवर्सिटी अपने कोष से दिया है, और मात्र 41 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार ने दिया है। जबकि दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एंड गैंग अपने शीश महल पे सिर्फ रिपेयरिंग के नाम पे 50 करोड़ रुपए खर्च किया। और सिर्फ ये 50 करोड़ तो मीडिया रिपोर्ट में आया है, और जिस तरह का आरोप है दिल्ली कांग्रेस का, उसके हिसाब से इस पूरे में शायद 160 या 65 करोड़ रुपए का खर्च आया है। और अभी उस मुद्दे पे नहीं जाएंगे। उस कॉलेज कैंपस के उद्घाटन के लिए इस यूनिवर्सिटी का जो कुलपति था, उन्होंने उपराज्यपाल को मुख्य अतिथि के तौर पर निमंत्रण दिया, जो कि बिल्कुल ही कानूनन और संवैधानिक है। क्योंकि इस देश के सभी लोगों को पता है कि देश में चाहे जितनी भी यूनिवर्सिटी है, किसी भी राज्य का यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी का जो चांसलर होता है, वो उस राज्य का राज्यपाल या फिर केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल होता है। यानी कि अगर सरल भाषा में समझे तो उस यूनिवर्सिटी में बिना उनके चांसलर यानी राज्यपाल या केंद्र शासित प्रदेशों में जो उनके चांसलर उपराज्यपाल होते हैं, उनके सहमति के बगैर, उनके ऑर्डर के बगैर उसमें किसी तरह का कोई काम नहीं हो सकता है, किसी तरह का कोई भी बदलाव नहीं हो सकता है। सरल भाषा में समझे तो उस यूनिवर्सिटी का मालिक सर्वे सर्वा राज्यपाल या केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल होता है।
उसी को ध्यान में रखते हुए इस यूनिवर्सिटी का जो कुलपति था उन्होंने उपराज्यपाल को मुख्य अतिथि के तौर पे आमंत्रित किया और दिल्ली के मुख्यमंत्री को विशिष्ट अतिथि और शिक्षा मंत्री को भी आमंत्रित किया गया था। पर यह बात अरविंद केजरीवाल को हजम नहीं हुआ। इनको लगा कि दिल्ली का एलजी कैसे इस यूनिवर्सिटी कैंपस का उद्घाटन कर सकता है। और जिस तरह का बयान इनके मंत्रियों ने दिया है, शिक्षा मंत्री हो चाहे स्वास्थ्य मंत्री हो, उनके बयानों से ऐसा लगता है कि पता नहीं इन लोगों के अंदर थोड़ी सी भी बुद्धि है या नहीं है। ये इन सब के पास जो डिग्री है, जो ये कहते हैं कि विदेशों में हम पढ़े हैं, विदेश का डिग्री है हमारे पास, पता नहीं ये लोग विदेश में पढ़े हैं या विदेश से खरीद के डिग्री लाए हैं। जिन लोगों के पास इतने बड़े बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटियों का डिग्री हो, उनको इतना बेसिक ज्ञान नहीं है कि दिल्ली बेशक वहां पे एक विधानसभा है, वहां पे एक चुनी हुई सरकार है, लेकिन दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है जिन अधिकारों को लेकर और जिसके बारे में अभी अभी केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश पास करके इनकी हैसियत, इनकी औकात दिखाई है, इनको पूरा कानून समझाया है कि दिल्ली में आप बेशक चुनी हुई सरकार हो, लेकिन आपका मनमानी या आपका पावर उतना नहीं है जितना दूसरे राज्यों में है। फिर भी अरविंद केजरीवाल को ऐसा लगता है और फिर भी अरविंद केजरीवाल एंड गैंग को ऐसा लगता है कि वो दिल्ली का मालिक है। उस उद्घाटन समारोह को विवादस्व बनाने के लिए दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी मरलेना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। दिल्ली की उच्च शिक्षा मंत्री आतिशी ने प्रेस वार्ता कर एलजी विनय सक्सेना सवाल करते हुए कहा कि एलजी अरविंद केजरीवाल के काम का क्रेडिट लेने के पीछे क्यों पड़ा हुआ है, जब आईपी यूनिवर्सिटी एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, इसके ईस्ट कैंपस का पूरा निर्माण और कोर्स को दिल्ली सरकार ने डिजाइन किया, तो एलजी इसका उद्घाटन करने क्यों पहुंच गए। उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि ये जोर जबरदस्ती एलजी साहब क्यों कर रहे हैं? क्या एलजी साहब को यह पता नहीं है कि शिक्षा एक हस्तांतरित विषय है? क्या उन्हें नहीं पता कि उच्च शिक्षा दिल्ली की चुनी हुई सरकार की जिम्मेवारी है? उन्होंने एलजी से पूछा कि उन्हें इस पद पर आए हुए 8-10 महीने हुए हैं और केजरीवाल सरकार पिछले 8 साल से काम कर रही है, फिर भी आप कूद कर उस काम का क्रेडिट लेने और फोटो खिंचवाने की होड़ में क्यों लगे हैं? उन्होंने कहा कि एलजी साहब ने पूरी दुनिया को यह बता दिया कि पीएम नरेंद्र मोदी के पास अपनी ऐसी कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है जिस पर वह अपनी फोटो लगा सके। ऐसा कोई उच्च शिक्षा संस्थान नहीं है जिनको वो सीना ठोककर गर्व से दुनिया को बता सके। हमने बनाया है, इसलिए आज एलजी साहब को अरविंद केजरीवाल की यूनिवर्सिटी पर पीएम मोदी को फोटो लगानी पड़ी। उन्होंने कहा कि इससे देश के सामने स्पष्ट हो गया कि काम तो सिर्फ केजरीवाल ही करते हैं और पीएम मोदी को भी आखिरकार केजरीवाल के ही काम पर अपनी फोटो लगवाकर क्रेडिट लेना पड़ रहा है। उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि दिल्ली की नागरिक होने के नाते मेरा एलजी साहब से निवेदन है कि यह देश और शहर संविधान से चलता है और उसी संविधान ने कुछ जिम्मेदारी दिल्ली की चुनी हुई सरकार को दी है और कुछ जिम्मेदारी आपको दी है, लेकिन आपसे जब से आप एलजी बने हैं, आप कूद कर अरविंद केजरीवाल के काम के सामने आकर फोटो खिंचवाने में व्यस्त है। संविधान ने आपको लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस की जिम्मेदारी दी है, उस पर आप 1 मिनट भी बिताते नहीं हैं। यह शिक्षा मंत्री है दिल्ली का और इनके ज्ञान पे आपको विचार करना चाहिए कि जब दिल्ली देश की राजधानी, वहां की शिक्षा मंत्री का ज्ञान इतना स्पष्ट है देश के संविधान और जो शासन व्यवस्था है उसके ऊपर, तो फिर आप कल्पना कीजिए कि लोगों का, दिल्ली सरकार के दूसरे मंत्रियों का क्या हाल होगा। और इसका उदाहरण इसी विवाद पे इनके स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी लगभग यही बातें कहा है। दरअसल एक चीज समझ में नहीं आ रही कि इन लोगों को कि ये स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री के पद पे बैठे और इनको यही नहीं पता कि दिल्ली पहली बात तो स्टेट नहीं है, वो केंद्र शासित प्रदेश है। स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश में फर्क होता है, वो एक यूनियन टेरिटरी है। और इनको यह पता होना चाहिए कि जिस संविधान का ये ज्ञान दे रही है, जिस संविधान का ये दुहाई दे रही है, उसी संविधान के अनुसार ही दिल्ली में उपराज्यपाल का पद है, जो कि एक संवैधानिक पद है। मुख्यमंत्री का पद कोई संवैधानिक नहीं है। जिस दिन केंद्र सरकार ने चाह लिया, एक झटके में दिल्ली से ये विधानसभा और मुख्यमंत्री का पद कूड़ेदान में पड़ा हुआ दिखेगा। और इस तरह का घटना अतीत में हो चुका है। पंडित नेहरू ने अपने शासन काल में
1956 में अपने ही कांग्रेस पार्टी के सरकार को दिल्ली से बर्खास्त करके दिल्ली के विधानसभा को खत्म कर दिया था, उसे कूड़ेदान में फेंक दिया था। शायद ये मंत्री केजरीवाल एंड गैंग का मंत्री कुछ पढ़ते कुछ समझते तो इनको इस तरह का बयान देने की नौबत नहीं आती। जिस तरह का मूर्खता और बेवकूफी भरा बयान ये लोग दे रहे हैं। सभी को पता है कि इस यूनिवर्सिटी कैंपस का जो शिलान्यास, जो इसका फाउंडेशन रखा गया था, वह 2014 में मोदी सरकार के मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने रखी थी। उसका ट्विटर पे अब इनको जवाब भी भरपूर मिल रहा है। इन लोगों के बेशर्मी भरे बयान के ऊपर ट्विटर पे इन लोगों को जमकर लोग ट्रोल कर रहे हैं, जमकर इनकी आरती उतार रहे हैं ट्विटर पे, क्योंकि शायद इनको लगता है कि इस तरह का झूठ बोलकर हम राजनीति कर सकते हैं। लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा कि अब ये पहले वाला माहौल नहीं है। अगर आप झूठ बोलते हैं तो आपके झूठ का पोल तुरंत खोल दिया जाता है, क्योंकि ये डिजिटल इंडिया है। यहाँ जनता के नजर में कोई छिपा हुआ नहीं है, सबका कुंडली अब जनता रखती है। ये सब वही लोग हैं जो अभी संसद भवन के उद्घाटन में, जब नए संसद भवन, देश का स्वदेशी संसद भवन का उद्घाटन था 28 मई को, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका उद्घाटन कर रहे थे, तो ये देश का केजरीवाल गैंग एवं तमाम मोदी विरोधी दल छाती पीट पीट कर रो रहे थे, घरियाली आंसू बहा रहे थे कि संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए था, नरेंद्र मोदी को नहीं करना चाहिए था, ये गैर कानूनी है। लेकिन अब यही दलाल, इनकी इस राजनीतिक दोगलापंथी को देखिए कि अब यही लोग जब एक यूनिवर्सिटी का, जिसका सर्वे सर्वा मालिक और चांसलर उपराज्यपाल है, वह उस राज्यपाल को यह कोस रहे हैं कि इन्होंने उद्घाटन क्यों किया, जबकि उस समय नरेंद्र मोदी को कोस रहे थे कि संसद भवन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी क्यों किया, एक गैर संवैधानिक है। लेकिन यहाँ पे जब इनकी बारी आई तो यहाँ ये उस चीज को खत्म करने को चाह रहे हैं। दरअसल आतिशी मारलेना ने कहा इस यूनिवर्सिटी का निर्माण कार्य दिल्ली सरकार ने पिछले 8 सालों से कर रहा है, और बीके सक्सेना तो अभी 8-10 महीने पहले आया है। तो शायद आतिशी मारलेना शिक्षा मंत्री तो बन गई, लेकिन उनको इस बात की ज्ञान नहीं है कि बीके विनय सक्सेना अभी 8-10 महीने पहले नियुक्त हुए, लेकिन दिल्ली में जो उपराज्यपाल का पद है वो केजरीवाल एंड गैंग के आने के बाद नहीं बना है, देश की आजादी के टाइम से ही बना हुआ है। देश की आजादी के टाइम से ही दिल्ली में उपराज्यपाल का पद है, जो कि संवैधानिक है, संविधान के द्वारा बनाया गया है। तो यह कौन सा तर्क है कि आप 8-10 महीने पहले आए और अरविंद केजरीवाल तो इसका काम, अरे भाई बीके सक्सेना से पहले भी तो दिल्ली में उपराज्यपाल थे, पद तो वही है, व्यक्ति चाहे कोई भी बदल जाए, कल होकर दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा, उसमें क्या है। सब के सब कितने पढ़े लिखे जाहिल और गंवार है, इनके बयानों से स्पष्ट हो रहा है। पर ये जिस चीज के लिए ढोल पीट रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने इस यूनिवर्सिटी को बनाया, तो दरअसल उसकी सच्चाई जानने के लिए आपको एक खबर देखना चाहिए जो कि 9 सितंबर 2022 का है। जी हाँ, 9 सितंबर 2022 का खबर है कि दिल्ली दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी, जो कि दिल्ली सरकार के अंदर में आती है, उस यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष ने जो जुलाई माह का वेतन था, उस वेतन से उस यूनिवर्सिटी के शिक्षकों का, जो प्रोफेसर था उनका 50,000 रुपया महीना, और जो असिस्टेंट प्रोफेसर था उसके सैलरी से 30,000 रुपया की कटौती किया था। और ये कटौती जानते किस लिए किया था? ये कटौती इसलिए किया था कि दिल्ली सरकार के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने उस यूनिवर्सिटी को दे पाए, जिससे वो अपने शिक्षकों को पूरी वेतन दे सके। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के पास बिजली बिल तक भरने को पैसे नहीं थे, जिसके वजह से उन्होंने हफ्ते में सिर्फ 5 दिन यूनिवर्सिटी के कामकाज चलाने का निर्णय लिया था। 2 दिन बंद रखने का निर्णय किया गया था, क्योंकि इससे बिजली के बिल में बचत होगी। उस समय उस यूनिवर्सिटी के शिक्षकों ने और अध्यक्षों ने एलजी जो अभी वर्तमान में एलजी है, विनय कुमार सक्सेना जी, इनसे मिलकर इन मामले में हस्तक्षेप की मांग किया था कि दिल्ली सरकार को कहा जाए कि वह शिक्षकों के वेतन के लिए पूरी पैसे दें, जिससे हम इस यूनिवर्सिटी को सुचारू रूप से चला सके। जिस सरकार के पास, जिस अरविंद केजरीवाल के पास, केजरीवाल एंड गैंग के पास एक यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए उनके शिक्षकों को पैसे
सैलरी देने के लिए, उस यूनिवर्सिटी के बिजली बिल देने के लिए पैसे नहीं था, वह केजरीवाल गैंग एवं उनके मुख्यमंत्री कह रहे हैं और उनके शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि इस यूनिवर्सिटी का जो नया कैंपस जो कि 378 करोड़ रुपये की लागत से बना है, वो दिल्ली सरकार ने बनवाया है। कितना झूठ बोल रहा है, कितना सफेद झूठ बोल रहा है और किस बेशर्मी के साथ बोल रहा है। तो इनका पूरा का पूरा जो यह पूरी तरह से नंगे हो जाते हैं इन खबरों से कि एक तरफ तो उसी अभी साल 1.5 साल पहले आपके पास यूनिवर्सिटी के शिक्षकों को देने के लिए वेतन के पैसे नहीं थे, उससे पहले कोरोना काल में दिल्ली के लोगों को ऑक्सीजन देने के लिए पैसे नहीं थे, और आप कह रहे हैं कि इस यूनिवर्सिटी का जो कैंपस जो कि 378 करोड़ रुपए की लागत से बना है वो दिल्ली सरकार ने बनवाया है, अरविंद केजरीवाल ने बनवाया है। कितनी बेशर्मी के साथ झूठ बोलते हैं और कितनी मजबूती से झूठ बोलते हैं। इनके झूठ से तो अब झूठ भी शर्मा जाएगी। दरअसल भारतीय राजनीति में यह एक इकलौता पार्टी एंड राजनीतिक गैंग है जो इस तरह का भद्दा मजाक और झूठ का कारोबार करता है देश में और देश की राजनीति में। आज से पहले कभी भी कोई, चाहे कितना भी अनपढ़ गंवार नेता भी इस तरह का झूठ का बाजार या झूठ का दुकान नहीं चलाया था भारतीय राजनीति में, जितना बड़ा झूठ का बाजार यह अरविंद केजरीवाल एंड गैंग चला रहा है। पर इस समय ये कुछ भी कह ले, कितनी भी झूठ बोल ले, पर अब इन जैसे दोगले चरित्र वाले नेताओं का झूठ चलता नहीं है, क्योंकि अब ये देश और इस देश का लोग जागरूक हो चुका है, सबका कुंडली अपने हाथों में रखता है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।